नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आने वाले क्रैश की जो संभावना है उसको लेके हमने कुछ चिंता जताई है, जिसके ऊपर हमने दो वीडियोस पहले बनाई हैं, जिसको आपने बहुत सराहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो ये वीडियो देखने से पहले उन वीडियोस को जाके देख लीजिए, जिनका लिंक अभी आई बटन में आपके सामने आ रहा है। आप इनको वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। दोस्तों, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप डरा रहे हो, आप डरा रहे हो, आप बाजार में नए आए हो क्या, नौसिखिए हो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, बाजार एकदम हाई लगा देगा, ऑल टाइम हाई लगा देगा। ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं बाजार अपना ऑल टाइम हाई लगाए। मैं बाजार को 18 साल से देख रहा हूं दोस्तों, 18 साल से ब्रोकिंग इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूं, तो ब्रोकिंग को, इस बाजार को बहुत बारीकी से जानता हूं। क्या होता है, क्या नहीं होता, सब चीजें मुझे मालूम है। बहुत नजदीक से इसको मैंने देखा है। मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल भी डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको वार्न करने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसा मेरा अनुमान है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, आई विल प्रे टू द गॉड कि मैं गलत साबित हो जाऊं। दोस्तों, मैं चाहता हूं, मैं भगवान नहीं हूं, ना ही मेरे ऐसा कोई भी ऐसा यूट्यूबर या एनालिस्ट भगवान हो सकता है। बाजार सुप्रीम है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट मेकर सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं है। बट हम बाजार को समझने का प्रयास तो कर सकते हैं, हम बाजार को देखने की कोशिश तो कर सकते हैं, हम ये तो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। दोस्तों, क्राइम के हो जाने के बाद उसकी रिपोर्ट करना बहुत आसान है, बट क्राइम होने की संभावना को ढूंढना और उससे अपने आप को बचाना, वो समझदारी है। मैं यहां कोशिश कर रहा हूं कि क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बिकम अ लॉन्ग टर्म रिसेशन अगेन, या ऐसा हो सकता है कि बाजार डिप्रेशन में चला जाए। क्या ऐसा वाकई होगा कि बाजार क्रैश होगा? दोस्तों, दोनों वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया कि बाजार क्रैश हो सकता है। इस वीडियो में आपके लिए 7 ऐसे कारण लेके आया हूं जिसको देख के, जिसको समझ के मुझे लगता है कि बाजार 2020 और 21 के बीच में अच्छे खासे क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है, उसके पीछे कुछ मुख्य वजह हैं। दोस्तों, मेरा अपना अंदाजा है इन पॉइंट्स को देखने का, समझने का, मार्केट का आकलन करने का। आप अपनी स्टडी कीजिएगा, आप अपनी स्टडी कीजिएगा, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको लगता है बाजार क्रैश नहीं होगा, आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। पर अगर आप जरा सा भी इंटरेस्टेड हैं ये समझने के लिए कि बाजार के क्रैश होने की कुछ वजह हो सकती है, क्या कोई तथ्य हैं, कोई प्रूफ है, या कोई बेस है जिसके बेस पे मैं या मेरे जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस अंदाजे पे आ पहुंचे हैं कि बाजार यहां से बहुत खतरनाक सिचुएशन में आ चुका है। क्या ये मार्केट बबल में है, क्या ये वी शेप रिकवरी सस्टेन करेगी या नहीं? दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास कुछ टाइम हो, 10-12 मिनट हो तो वीडियो को देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, नहीं तो ये हो सकता है 10-12 मिनट आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा लें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप निवेश कीजिए या खराब समय में अपने पैसे को अपने पास रखिए, सही अपॉर्चुनिटी आने का वेट कीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पर क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? नहीं किया तो कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। पहली मुख्य वजह, अनरियलिस्टिक ग्रोथ। दोस्तों, जब हम देखते हैं कि बाजार में या आपके आसपास कोई ऐसी ग्रोथ होती है जो अनप्रेसिडेंटेड होती है, या आप जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, आपके डेटा पॉइंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, आपको लगता है ये ग्रोथ तो होनी नहीं चाहिए थी, या जितने भी स्टैट्स के लोग हैं या जितने भी डेटा बनाने वाले लोग हैं, ऐसी रिसर्च कंपनीज हैं, ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो शक जताने लगे कि ये ग्रोथ फर्जी है, जो ग्रोथ के नंबर आपको दिए जा रहे हैं ये नकली हैं, इनमें कुछ मैनिपुलेशंस हैं, तो समझिए जब इतने सारे लोग आपको कह रहे हो, जो पावर से बाहर हो, जो पावर में ना हो, किसी सरकार का हिस्सा ना हो, अगर ऐसे समझदार लोग अगर ऐसी बातें करने लगे कि बाजार में कुछ गड़बड़ है, डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये ग्रोथ फर्जी दिखाई दे रही है, तो समझिए कि समय चिंताजनक है। अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ लोग अगर शक जताएं तो हमें एक बार रुकना चाहिए, बैकफुट पे आके समझना चाहिए कि इतने पढ़े हुए लोग, इतने एक्सपर्ट लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो उसमें कोई वजह हो सकती है। दूसरी मुख्य वजह क्या है दोस्तों? पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था इस बात का कि इस दौरान में जो पेंडेमिक हुआ है, इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक्सेस में मनी प्रिंट हुई है। यूएस ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 22 से 25% के आसपास जो टोटल मनी है यूएस का, वो इसी दौरान प्रिंट हुआ है। दोस्तों, इस मनी से होता क्या है? इस मनी से बहुत सारे बेल आउट पैकेजेस लाए जाते हैं, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ठप होती है, कॉर्पोरेट्स को कहा जाता है आइए पैसा लीजिए, अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कीजिए, अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लोगों को पैसा बांटा जाता है। ये पैसा अगर कुछ वहां बांटा जाता है और जो बचा हुआ पैसा है उसको स्टॉक मार्केट में लाया जाता है। एक्सेस मनी से स्टॉक मार्केट में एक बबल क्रिएट होता है,
एक इन्फ्लेटरी बाइंग आती है जिसकी वजह से लोगों को लगता है बाजार में तेजी आ गई, और लोग जो इतना नहीं समझ पाते हैं कि ये सारे फैक्टर्स नकली हैं, लोग भेड़ चाल की तरह काम करते हैं और स्टॉक के पीछे दीवाने हो जाते हैं। उनको लगता है कि बाजार में रिकवरी आ गई, इसने कहा था देखो बाजार तेज हो गया, उसने कहा था देखो बाजार तेज हो गया, लोग बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है बबल जहां पे लोग फंस जाते हैं। दोस्तों आप खुद समझदार हैं, आप देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो ग्रोथ स्टोरी इतने सालों से हम बात कर रहे थे, जो स्टोरी पकती हुई आ रही थी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग शक जताते हुए आ रहे थे, क्या ये स्टोरी और जो कोविड-19 की स्टोरी है इसमें कोई मैच दिखाई देता है? क्या आपको नहीं समझ में आता कि जो ग्रोथ दिखाई जा रही थी वो खराब थी, वो नकली थी? कोई भी ऑपोजिशन हो, किसी भी कंट्री का ऑपोजिशन हो, वो हमेशा से कुछ तो आईना हमें बताने की कोशिश करता है। मैं किसी ऑपोजिशन को या किसी गवर्नमेंट को फेवर करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरा आपको सिर्फ ये समझाना है कि अगर लोग कह रहे हैं तो एक बार सुनने में हर्ज नहीं है। इतना सारा पैसा इकट्ठा प्रिंट कर देना, 22 से 25% करेंसी सिर्फ ये कुछ महीनों में प्रिंट कर देने का क्या मतलब है? मतलब कोई इमरजेंसी है? आप किसी तेजी में है पैसा प्रिंट करने के लिए? क्यों पैसा प्रिंट किया जा रहा है? मतलब आपको मालूम है सिचुएशंस खराब हो रही हैं, पैसे की जरूरत पड़ेगी, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस दिवालिया हो जाएंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा, बड़े बड़े बैंक्स खराब हो जाएंगे, इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बचाने के लिए आपको बेल आउट पैकेजेस के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। स्टॉक मार्केट जब क्रैश करेगी वहां से उसमें बाइंग करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो एक्सेस मनी यहां पे काम आती है। दोस्तों ये बहुत बड़ा सबूत है, दूसरा रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है बाजार में क्रैश आ सकता है। तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, लो इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप देखेंगे तो इस समय शायद पिछले 100 साल से भी ज्यादा अगर टाइम देखा जाए तो उससे भी ज्यादा के लो इंटरेस्ट रेट्स इस समय प्रिवेल कर रहे हैं। लो इंटरेस्ट रेट्स का मतलब क्या होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है भैया इंटरेस्ट रेट कम है, आइए पैसा लीजिए। ऐसा क्या होता है? ऐसा करने से बोरोविंग बढ़ जाती है और बोरोविंग का बबल बड़ा होता चला जाता है। लोगों को लगता है पैसा फ्री में मिल रहा है। मतलब लो इंटरेस्ट रेट का क्या साइकोलॉजी? हम लोगों की साइकोलॉजी है कि यार ब्याज कम हो गया, फ्री में मिल रहा है, ले लो, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। जिन लोगों को जरूरत होती है वो तो लेते लेते हैं, जिन लोगों को नहीं भी जरूरत होती वो भी किसी न किसी वजह से पैम्पर होके या एक्साइटेड होके लोन ले लेते हैं। या किसी बिजनेस हाउस को सपोज कीजिए 100 करोड़ की बिजनेस लोन की आवश्यकता है, वो हो सकता है उसको लगता है लो इंटरेस्ट रेट ऐसे दोबारा कभी जिंदगी में आएंगे नहीं, वो 150 करोड़ अप्लाई करता है और सरकार देने के लिए बैठी होती है, तो उनको अपनी नीड से ज्यादा पैसा मिल जाता है, लो इंटरेस्ट रेट्स पे है। बट वो ये सब भूल जाते हैं कि ये पैसा वापस देना है, पैसा तो वापस चुकाना ही पड़ेगा। लो है इंटरेस्ट रेट बट इंटरेस्ट तो है। ऐसा करने से मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा चला जाता है जो उधार का पैसा। और दोस्तों उधार जब देने की बारी आती है तो अच्छे अच्छे लोग दिवालिया हो जाते हैं, बहुत सारे लोग एनसीएलटी में चले जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती हैं, बहुत सारे देश अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, जिसमें जिम्बाब्वे आप शायद जानते होंगे अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुका है, इंडोनेशिया दिवालिया घोषित कर चुका है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड बैंक से, सेंट्रल बैंक से, फेड से पैसा लेती हैं और आखिर में कहते हैं भैया हमारे पास पैसा नहीं है। जब ऐसा होता है तो ये सभी संभावनाएं हमें क्रैश की तरफ लेके जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि हमारी जो मास्टर क्लासेस है वो ओपन है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और पुणे की क्लासेस हमारी ऑन है, जिसकी डेट्स आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, स्क्रॉल टेक्स्ट में आप देख सकते हैं उसे। और अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करा सकते हैं। अगली सबसे बड़ी वजह है बैंक की एनपीएस। दोस्तों एक कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी तो बकरा ईद आएगी। जी हाँ, अभी बहुत सारे बेल आउट पैकेजेस बैंक्स को दिए गए हैं। मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो बैंक्स को बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, आप देख सकते हैं उसको। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में भी हर कंट्रीज के जो आका हैं वो अपने अपने बैंक्स को बचाने के लिए बहुत सारा पैसा उनको देने में लगे हुए हैं। जो एनपीएस है उनको ढका जा रहा है, एनपीएस को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, मोरेटोरियम किया जा रहा है। मोरेटोरियम के आड़ में लोगों को आदी बनाया जा रहा है कि आप कोई बात नहीं, थोड़े दिन अगर आप ईएमआई नहीं देना चाहते मत दीजिए, पर आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। हालांकि अभी आरबीआई ने कहा है कि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है उसके बीच का डिफरेंस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बट आपको ब्याज तो देना ही है। मोरेटोरियम का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको ईएमआई देनी ही नहीं है। भाई ईएमआई तो देनी है, देर सवेर देनी है। जो आदमी आज अपनी एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से ईएमआई को नहीं दे पाया तो क्या वो कल पैसा दे पाएगा? जिसके पास आज पैसा नहीं है और उसने मोरेटोरियम अप्लाई किया, 3 महीने का मोरेटोरियम 6 महीने हो गया और 6 महीने तक उसने कोई भी किस्त नहीं भरी, तो 6 महीने के बाद क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं आने वाला है? क्या वो पैसा चुका पाएगा? अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट वापस नहीं आई, उसकी नौकरी वापस नहीं लगती है, तो क्या वो पैसा दे पाएगा? और अनएम्प्लॉयमेंट की चरम सीमा आप सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अगर हम अमेरिका की बात करें तो हर हफ्ते एवरी वीक 8 लाख न्यू केसेस आर बीइंग अप्लाइड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन। मतलब 8 लाख लोग हर हफ्ते पर वीक अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। दोस्तों अमेरिका है, बेरोजगारी भत्ता अच्छा देती है। हमारे देश में तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता, बहुत सारे एशियन कंट्रीज में नहीं मिलता। ऐसे देशों में क्या होगा,
हाहाकार होने वाली है दोस्तों, हाहाकार। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पैसा नहीं है, बैंकों का पैसा डूबेगा, बैंक खराब होंगे। बैंक क्या करेंगे, कितना अपील करेंगे आरबीआई को, कितना अपील करेंगे सरकार को बेल आउट करने के लिए। और अगर सरकार बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेल आउट करती ही रहेगी, स्टिमुलस पैकेज देती ही रहेगी, तो भैया वो पैसा वापस तो लेना है ना यार, कभी तो देना है। पब्लिक से पैसा मारा जाएगा, जो एनपीएस खड़े होंगे, एनपीएस खड़े होंगे तो बैंक्स अपने लॉसेस शो करेंगे, लॉसेस शो करेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज बैंक्स के शेयर धराशायी हो जाएंगे। दोस्तों हो सकता है ये सभी सिचुएशंस अंडर कंट्रोल हो जाएं, बट बहुत बड़ा शक है कि ये होगा या नहीं होगा। अगली मुख्य वजह दोस्तों, रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बात करते हैं रिसेशन में, क्या हम ऑलरेडी घुस चुके हैं? जी हाँ। रिसेशन का क्या मतलब? रिसेशन का मतलब है स्लो डाउन। रिसेशन का मतलब है डिमांड का खत्म हो जाना। रिसेशन का मतलब है लोगों का सड़कों पे ना आना। रिसेशन का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना। दोस्तों आप देखिए, लोगों ने अपनी स्पेंडिंग को कम कर दिया है, लोग सड़क पे जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग खर्चे करना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं कोविड जाएगा या नहीं जाएगा, क्या कोई नई भयंकर रूप में कोविड वापस आएगा, क्या क्या सेकेंड वेव आएगी कोविड की, क्या ये होगा, क्या वो होगा, फेड क्या करने वाला है, डब्ल्यूएचओ क्या करने वाला है। लोगों की जिंदगी इस दहशत में ही निकलने वाली है। दोस्तों ये दहशत जब तक रहेगी, आप समझ लीजिए हमारा बबल और बड़ा होता रहेगा। लोगों को नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ये सभी सिचुएशंस एक क्राइसिस की तरफ हमें लेके जा रहे हैं दोस्तों। आखिरी वजह जिसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट का क्रैश कभी भी हो सकता है, 2, 4, 6 महीने हम उसको टाल पाए, पर क्या हम उसको इतना टाल पाएंगे? दोस्तों जीडीपी, आप जीडीपी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी देखिए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज की जीडीपी देखिए, वो इतनी ज्यादा माइनस में जा चुकी है जितना हमने कभी सोचा नहीं था। मतलब बीते वर्षों में कभी जीडीपी इतनी खराब नहीं हुई जितनी जीडीपी अब खराब हो गई है। दोस्तों ये जीडीपी हमारी किसी भी कंट्री की ग्रोथ का आईना है, ग्रोथ का आईना। हमें लगता है जब जीडीपी सही से काम कर रही होती है तो हमें लगता है हमारी कंट्री में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बहुत सारी प्रोडक्शन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट सही है, सेल्स अच्छी हो रही हैं। तो ये सभी चीजों का एक मिला जुला आंकड़ा है जो आईना है जीडीपी के रूप में। एक टाइम था, हमारी गवर्नमेंट बहुत टाइम से कह रही थी कि आवर जीडीपी इज मेंटेन एट 7%, 8%, बट ऑपोजिशन वाज कंटिन्यूअसली शाउटिंग दैट ये सब झूठ है, ये आंकड़े नकली हैं। जो आरबीआई के एक्स गवर्नर थे उन्होंने भी शक जताया था कि ये आंकड़े गलत हैं, मैनिपुलेटेड हैं। दोस्तों अब सबके सामने आ गया कि ये सब आंकड़े गलत थे। दोस्तों मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि ये कोविड जो है एक प्लान है। ये वायरस लोगों के बॉडी में नहीं है, लोगों के दिमाग में, लोगों की आत्मा में, लोगों के जहन में डाला जा रहा है। हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम हमेशा से गुलाम थे और गुलाम ही रहने वाले हैं। दोस्तों जो बड़ी ताकतें हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि एक आम आदमी ताकतवर हो जाए, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक आम आदमी स्टॉक मार्केट से पैसा बना ले। दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना बेहद ही आसान है अगर आप अपने ग्रीड और फियर पे कंट्रोल पा लेते हैं, अगर आप अपनी स्टडी अच्छी कर लेते हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने पैसे को बचा के निवेश करना सीख लेते हैं, तो स्टॉक मार्केट से बड़ा धंधा नहीं है दोस्तों। ऐसा क्यों है कि हमें और आपको तो बताया दिया जाता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, बट वहीं 5% जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने में लगे रहते हैं। जितनी भी सरकारें हैं, फेडरल रिजर्व हो, यूएस हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, सब स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं। सिर्फ आम निवेशक पिटता है, उसकी पिटाई होती है, उसका पैसा बर्बाद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ये फिर से मौका आने वाला है। अगर बाजार नहीं टूटता तो बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे ही बड़ा अच्छा लगेगा, सबको बहुत खुशी होगी। अगर ये क्राइसिस आया तो दोस्तों ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दोस्तों कैश में बैठिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वॉरेन बफे और बहुत सारे ऐसे निवेशक जिनका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया था, आपको बताया था कि ये सब कैश में बैठ रहे हैं। दोस्तों कैश इकट्ठा कर रहे हैं। क्या इन लोगों को समझ नहीं है? क्या ये यहां पे नहीं खरीद सकते? दोस्तों मार्केट के फंडामेंटल्स खराब हैं, मार्केट के वैल्यूएशंस बहुत खराब हैं, मार्केट की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो बेस है, वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। यहां पे बाजार को सेटल होने के लिए क्रैश का होना बहुत जरूरी है। इस वी शेप रिकवरी का वापस से फॉल में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि मार्केट वापस से अपने नए आयाम बनाए, जैसे अगर निफ्टी की बात करें, इंडियन सेंसेक्स की बात करें, जो किसी टाइम पे 1000, 2000 हुआ करता था और आज सेंसेक्स 40,000 के पार है, निफ्टी जो 1000, 2000 हुआ करती थी वो 12,000 के पार है, तो आने वाले टाइम में निफ्टी 20,000 भी होगी, 40,000 भी होगी। पर हर बाउंस के लिए एक झटका जरूरी है, और एक झटके के बाद जब मार्केट की वैल्यूएशन सही होती है, वहां से जब बाजार चलता है बेस बना के, तो बहुत जबरदस्त रिटर्न्स होती हैं दोस्तों, और वो सही समय होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहां पे क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अपना ध्यान स्टडी में लगाइए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, लर्निंग को बढ़ाइए। नॉलेज इज द की टू सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।